तो दोस्तों ज़्यादातर हम जानते हैं कि मनरेगा में कोई भी मशीन्स यूज़ नहीं कर सकते हम, लेकिन कुछ कुछ ऐसे काम है जिसमें कि मशीन यूज़ हो सकता है। तो प्रॉपर गाइडलाइंस भी एनुअल मास्टर सर्कुलर में दिया गया है। तो आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से काम में हम मशीन यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, ये सब डिटेल्स आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो ज़रूर देखिए एंड तक, और चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों मनरेगा से जुड़े सारे गाइडलाइन, सारे इंस्ट्रक्शन आपको एनुअल मास्टर सर्कुलर में ही आपको मिल जाता है। तो 2021-22 का ये लेटेस्ट एनुअल मास्टर सर्कुलर है। तो यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा कि मनरेगा की कौन से स्कीम में आप मशीन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस गाइडलाइंस के एकदम 28 नंबर पेज पर ही आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज़ ऑफ मशीन्स। यहाँ पे साफ साफ पहले लाइन पर ही लिखा गया है कि देखिए as far as practicable works executed by program implementing agencies shall be performed by using manual labor and no labor displacing machines shall be used। मतलब कि जहाँ तक हो सके, जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक हमें कोई भी मशीन्स यूज़ नहीं करना होगा। ज़्यादातर काम में हमें मैनुअल लेबर को ही एंगेज करना होगा। यहाँ पर कोई भी लेबर का काम को कम करे या फिर लेबर को हटा के सिर्फ और सिर्फ मशीन्स यूज़ करना है, ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करना है जहाँ तक पॉसिबल है। यहाँ पर उसके बाद देखिए लिखा है हाउएवर देयर मे बी एक्टिविटीज़ इन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स व्हिच कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय मैनुअल लेबर वेयर यूज़ ऑफ मशीन्स मे बिकम एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ वर्क्स। मतलब कि लेकिन कुछ कुछ स्कीम में कुछ काम ऐसा भी होता है जहाँ पर हमें क्या करना होता है कि मैनुअल लेबर से ज़्यादा अगर हम मशीन्स का यूज़ करें तो वहाँ पर काम भी जल्दी होता है, क्वालिटी अच्छा होता है और वो काम ज़्यादा अच्छा भी होता है। कुछ काम ऐसा भी होता है जहाँ पर हमें मशीन्स का यूज़ करना हो सकता है और वो फ़ायदेमंद भी हो सकता है। A suggested list of machines which can be used under महात्मा गांधी नरेगा is shown below। यहाँ पर इस लिस्ट में आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको सीरियल नंबर मिलता है, उसके बाद नेम ऑफ द वर्क एज पर पैरा 4.1 शेड्यूल 1 MGNJ, उसके बाद नेम ऑफ एक्टिविटी और उसके बाद नेम ऑफ मशीन्स। तो यहाँ पे पहले सीरियल नंबर पे आप देख सकते हैं कौन सा स्कीम या फिर कौन से सेक्टर का स्कीम आप मशीन यूज़ कर सकते हैं। पहले में लिखा है देखिए कैटेगरी है पब्लिक वर्क्स रिलेटेड टू NRM। यहाँ पे देखिए क्या क्या एक्टिविटी, मतलब क्या क्या काम है, स्कीम में क्या एक काम आप मशीन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए कॉम्पैक्शन ऑफ अर्दन एम्बैंकमेंट इन 15 to 23 सेंटीमीटर लेयर एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। मतलब कि पूरा स्कीम आप मशीन यूज़ करके नहीं कर सकते। स्कीम का सिर्फ ये जो काम होता है मिट्टी को कॉम्पैक्शन करना, ये आपको मशीन यूज़ करने में अलाउ किया जाता है, पूरा स्कीम नहीं। यहाँ पे देखिए क्या क्या मशीन आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्लेट रैमर, वाइब्रेटिंग प्लेट रैमर, वाइब्रो टेम्पर, उसके बाद देखिए स्टैटिक स्मूथ व्हील्ड रोलर 8 to 20 टन के वेट, पावर रोलर, 6 फुट रोलर, प्नेमेटिक टायर रोलर, वाइब्रेटरी रोलर और ग्रिड रोलर। ये सब मशीन आप सिर्फ इस काम को अंजाम देने में कर सकते हैं, पूरा स्कीम नहीं। बार बार मैं रिपीट करता हूँ, पूरा स्कीम नहीं, सिर्फ उस स्कीम का ये काम आप मशीन से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कैटेगरी B इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड डाग वेल्स। तो यहाँ पर आप देखिए क्या काम कर सकते हैं, द एक्सकेवेशन और डीपनिंग ऑफ डाग वेल। मतलब कि जैसा कि जानते हैं डाग वेल मतलब कि कुआं। अब कुआं खोदने में मैनुअल लेबर बहुत ही मुश्किल हो सकता है। कुआं को मिट्टी खोदने में जैसा कि आप जानते हैं बहुत गहराई में जाता है, तो ऐसे में मिट्टी खोदने में कुछ मशीन हमें यूज़ करना पड़ सकता है। अभी क्या मशीन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पंप सेट फॉर डिवाटरिंग, ट्रैक्टर माउंटेड कंप्रेसर हैमर, उसके बाद लिफ्टिंग डिवाइस, चेन पुली, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कैटेगरी 4, यहाँ पे कैटेगरी D में आप देख सकते हैं कि रूरल कनेक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ है। रूरल कनेक्टिविटी यानी कि रोड। यहाँ पर देखिए क्या क्या काम, मतलब एक रास्ते के काम में
कौन सा कंपोनेंट हम मशीन यूज़ कर सकते हैं। पहला देखिए कॉम्पैक्शन ऑफ अर्दन एम्बैंकमेंट 15 to 23 सेंटीमीटर लेयर एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इसमें क्या क्या मशीन यूज़ कर सकते हैं, देखिए स्टैटिक स्मूथ व्हील रोलर 8 to 20 टन वेट। इसके बाद देखिए जैसे आप देख सकते हैं 6 फुट रोलर, वाइब्रेटरी रोलर। उसके बाद ट्रेल्ड माउंटेन वाटर ब्राउज़र। उसके बाद देखिए क्या काम कर सकते हैं, कॉम्पैक्शन ऑफ मोरम और ग्रेवल 15 to 20 सेंटीमीटर लेयर एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इसमें भी हम देख सकते हैं कि वाइब्रेटरी रोलर, ग्रिड रोलर ऐसा मशीन यूज़ कर सकते हैं। पावर रोलर ये हम यूज़ कर सकते हैं। सेम मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट में हम मैकेनिकल मिक्सर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही देखिए कॉम्पैक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट, इसमें हम मैकेनिकल वाइब्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस काम में हम कैसे, देखिए यहाँ पे कटिंग ऑफ जॉइंट इन सीमेंट कंक्रीट, मतलब रास्ता तैयार हो गया, लेकिन एक्सपेंशन जॉइंट अगर हमें काटना है तो उसके लिए देखिए कंक्रीट जॉइंट कटर ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, मशीन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर पे आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के काम में देखिए ऐसे कौन कौन से एक्टिविटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरसीसी फुटिंग, कॉलम, बीम, रूफ, यानी कि कॉलम, बीम, छत, ऐसे कामों में हमें क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही मैकेनिकल वाइब्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर कंप्रेस्ड स्टेबलाइज्ड अर्दन ब्लॉक, इसमें हम मशीन्स फॉर मेकिंग CSEB, मतलब कि कॉम्पैक्शन कंप्रेस्ड स्टेबलाइज्ड अर्दन ब्रिक, ये हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लाई एश ब्रिक और ब्लॉक्स, इसमें भी हम पैन मिक्सर और ब्रिक ब्लॉक मेकिंग मशीन, वाइब्रेटरी टेबल ये हम यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस ये सब यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एफॉरेस्टेशन, ट्री प्लांटेशन इन कॉमन एंड फॉरेस्ट लैंड्स, इसमें हम क्या क्या एक्टिविटी हम यूज़ कर सकते हैं, देखिए डिगिंग पिट्स फॉर प्लांटेशन व्हिच कैन नॉट बी डन मैनुअली इन उसार एरियाज वेयर देयर इज कंकर पैन एंड सॉइल इज एल्कलाइन विथ pH मोर देन 8.5, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल औजार हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये 8 प्रकार के स्कीम में 8 प्रकार के जो एक्टिविटीज़ है, इसमें हम कई तरीके का मशीन यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट में आप देख ही सकते हैं, इसके अलावा कोई भी हम मशीन यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद भी नीचे आपको थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन भी दिया गया है, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। देखिए कंडीशंस फॉर यूज़ ऑफ द अबव मेंशन मशीन आर, पहला है देखिए यूज़ ऑफ मशीन लिस्टेड अबव विल बी पार्ट ऑफ टेक्निकल सैंक्शन इन द एस्टिमेट एंड अप्रूवल ऑफ फॉर यूज़ ऑफ मशीनरी मस्ट बी sought फ्रॉम द DPC और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब कि आप जो एस्टिमेट बना रहे हैं सिक्योर शॉर्ट में, उसमें भी इस मशीन का यूज़ हो रहा है, ऐसा कुछ एक्टिविटी आपको एस्टिमेट में इंक्लूड करना होगा तभी, और उसका अप्रूवल भी उसी तरीके से लेना होगा। द ऑपरेशन ऑफ सच मशीन शुड बी ड्यूली रिकॉर्डेड, डॉक्यूमेंटेड इन ईच सच केस एंड बी मेड पार्ट ऑफ द केस रिकॉर्ड, मतलब कि मशीन यूज़ हो रहा है ऐसा डॉक्यूमेंटेशन फ़ोटो हो या फिर वीडियो हो आपको रखना होगा। साथ ही वो फ़ोटो आपको उस वर्क फाइल में भी रखना होगा। साथ ही 2 नंबर पे आप देख सकते हैं यूज़ ऑफ द मशीनरी फॉर कॉम्पैक्शन शुड बी factored in while calculating output for relevant item of unskilled work and SOR should be revised to remove duplicity of same activity with machine and labor, मतलब कि अगर आप कॉम्पैक्शन का काम में कोई मशीन यूज़ करते हैं तो उसका जो थिकनेस होता है उसको फैक्टर आपको करना होगा, नहीं तो क्या होगा, आप मिट्टी अगर कॉम्पैक्ट किया जा रहा है तो क्या होता है कि लेबर मिट्टी को एक जगह जमा कर रहा है, उसी को मशीन द्वारा कॉम्पैक्ट किया जा रहा है, तो उसका थिकनेस जो है वो उसी हिसाब से फैक्टर करना होगा। ऐसा ना हो कि लेबर और मशीन का दोनों का काम का थिकनेस एक ही हो, ताकि एक ही काम रिपीटेटेड ना हो जाए, इसको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद मशीन रेट एज पर रिलेवेंट शेड्यूल SOR ऑफ द स्टेट और लाइन डिपार्टमेंट, मशीन का रेट एस्टिमेट में इंक्लूड होना चाहिए, साथ ही जो SOR है उसको फॉलो करके ही करना होगा। सच वर्क्स मस्ट बी स्पेसिफिकली टेकन अप
for social audits. Detail for which machines were used should be mandatorily displayed on the worksite display board in local language. In case instance of violation of instruction relating to use of machines are reported in social audit or by NLM or as a complaint, then no fund shall be allowed from center for such project. यानी कि जो मशीन यूज़ हो रहा है उसको हमें सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड पर भी लोकल लैंग्वेज में लिखना भी पड़ेगा और सोशल ऑडिट में इसको दिखाना भी पड़ेगा हमें। और अगर इस सारे जो मशीन का यहाँ पे उल्लेख किया गया है उसके अलावा कोई भी मशीन यूज़ होता है और ये सोशल ऑडिट या फिर NLM विजिट में या फिर कोई कंप्लेंट के आकार में अगर हो तो उस प्रोजेक्ट का कोई भी फंड सेंट्रल से रिलीज़ नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिए, इन केस द मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल्ड फॉर रिपीटेटिव यूज़ ऑफ द ऑपरेशन लाइक प्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, फ्लाई एश ब्रिक, पेवर ब्लॉक्स, मतलब कि जैसे कि फ्लाई एश ब्रिक, पेवर ब्लॉक, ऐसा अगर कोई प्रोजेक्ट इंक्लूड होता है अपने ग्राम पंचायत में तो क्या होता है कि फ्लाई एश ब्रिक बनाने के लिए हमें रोज़ एक मशीन की ज़रूरत पड़ेगा। तो उस मशीन को अगर रोज़ तो खरीद नहीं सकते, एक बार में ही खरीदना होगा, तो वो खरीदना क्या काम जो है वो हमें दूसरे किसी फंड से करना होगा। कन्वर्जेंस के रूप में हमें वो मशीन हमें खरीदना होगा। मनरेगा से वो मशीन खरीदा नहीं जा सकता, आप जानते होंगे। तो इसके लिए हमें कन्वर्जेंस रूप में किसी दूसरे फंड से हमें ये मशीन खरीदना होगा। इन केस ऑफ बिफोर कमेंसिंग दिस एक्टिविटी इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द फ्लाई एश ब्रिक और पेवर ब्लॉक एक्सेट्रा आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द कॉस्ट that is competitive with the market rate, and while calculating the cost of production the building material the cost of machine will be included suitably। मतलब कि जब ऐसा कोई हम प्रोजेक्ट हाथ में ले, फ्लाई एश ब्रिक या फिर पेवर ब्लॉक, ऐसा कोई स्कीम हाथ में ले, तो उसका रेट जो है वो प्रोडक्शन रेट जो है वो मार्केट प्रोडक्शन रेट से हमें कम होना चाहिए। ऐसा ध्यान में रख के हमें प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है और मशीन का दाम भी हमें प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड करना होगा और उससे प्रॉफिट कैलकुलेशन हमें करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं लिस्ट में जो मशीन का नाम यहाँ पे दिया गया है उस मशीन को हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी एक्टिविटी के लिए, पूरा स्कीम के लिए नहीं। जितना हो सके हमें मैनुअल लेबर यूज़ करना होगा और जो काम सिर्फ और सिर्फ मशीन से ही अच्छा हो सकता है उसी एक्टिविटी को अंजाम देने में हमें मशीन को यूज़ करना होगा। और इसके अलावा कोई भी मशीन मनरेगा में अवेलेबल नहीं है, मतलब कि अलाउड नहीं है। और इसको अगर कोई यूज़ करता है, इसके अलावा कोई भी मशीन अगर यूज़ करता है तो वो प्रोसेस वायोलेशन होगा और सेंटर से उस प्रोजेक्ट के लिए कोई भी फंड रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसको आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ मशीन आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन सारे काम में आप मशीन यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसको आपको बहुत ही ध्यान में रखना होगा। मशीन यूज़ करने से पहले इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।